दोस्तों, आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन। एक छोटा बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता है। तो डिप्रेशन को लेकर ओशो ने गहन चर्चा की है। ओशो के अनुसार डिप्रेशन एक सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। ओशो कहते हैं डिप्रेशन उस जीवन शैली का हिस्सा है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाता है। डिप्रेशन का मुख्य कारण यह है कि हम अपने भीतर नहीं देखते, अपने वास्तविक अस्तित्व से नहीं जुड़ते और समाज द्वारा थोपे गए आदर्शों के अनुसार जीवन जीते हैं। और डिप्रेशन की मुख्य भूमिका है समाज और प्रतिस्पर्धा। ओशो का मानना है कि समाज ने इंसान को हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना सिखाया है। हम अपने जीवन को सफल मानने के लिए दूसरे लोगों से तुलना करते हैं, और जब हम अपने को उन मानकों पर खरा नहीं पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओशो के अनुसार जब तक हम समाज द्वारा निर्मित मूल्यों से खुद को मुक्त नहीं करते, हम भीतर से संतुष्ट नहीं हो सकते। ओशो कहते हैं तुलना से हीन भावना उत्पन्न होती है और हीन भावना डिप्रेशन की जड़ है। और डिप्रेशन से बाहर आने का पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना। डिप्रेशन का मुख्य कारण है कि व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। समाज ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और जब हम उन आदर्शों के अनुरूप नहीं होते तो हम खुद को अस्वीकार करने लगते हैं और धीरे धीरे यह अस्वीकार का भाव डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ओशो कहते हैं कि हमें अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए, चाहे हम जैसे भी हों। यह आत्मस्वीकृति ही है जो हमें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। ओशो कहते हैं खुद को स्वीकार करना ही पहला कदम है। अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो दूसरों से समझने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। डिप्रेशन की एक वजह है बाहरी चीज़ों में खुशी ढूंढना। ओशो के अनुसार लोग डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर उनके पास अधिक धन, प्रसिद्धि और सफलता होगी तो वे खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी चीज़ें कभी भी स्थायी आनंद नहीं देती। ओशो कहते हैं कि असली खुशी हमारे भीतर है और इसे ढूंढने के लिए हमें ध्यान और आत्म अवलोकन करना चाहिए। ओशो कहते हैं तुम बाहर खुशियाँ ढूंढते हो, लेकिन बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारी खुशी केवल तुम्हारे भीतर है। ओशो कहते हैं डिप्रेशन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। डिप्रेशन को एक नकारात्मक स्थिति के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार डिप्रेशन एक संकेत है कि हमें अपने जीवन को नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। यह एक मौका है जिसमें हम अपनी पुरानी धारणाओं और आदतों से मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। ओशो ने कहा है कि डिप्रेशन से निकलने का सबसे सरल तरीका है कि हम इसे समझें, इसके कारणों की पहचान करें और फिर उन कारणों पर ध्यान दें। ओशो कहते तुम्हारे भीतर गहराई में हो रहे परिवर्तन का संकेत है। इसे नकारो मत, इसे समझो। ध्यान का महत्व। ओशो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ध्यान को महत्वपूर्ण मानते थे। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। ध्यान हमें अपने जीवन की उथल पुथल से मुक्त करता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावनाओं से दूर हो जाता है तो डिप्रेशन स्वतः ही गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है अपने भीतर की शांति को खोजना। जब तुम ध्यान में होते हो का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। स्वाभाविक जीवन जीना। ओशो मानते हैं डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण है कि हम स्वाभाविक जीवन नहीं जीते। हम समाज की उम्मीदों, जिम्मेदारियों और दबावों के तले दबे रहते हैं। यदि हम स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो डिप्रेशन से बचा जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें वह करना चाहिए जो हमारा दिल चाहता है, ना कि जो समाज हमसे चाहता है। आपको वही करना चाहिए जो आपके स्वाभाविक गुणों के अनुकूल हो, तभी आप डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। ओशो का यही संदेश है कि डिप्रेशन से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है आत्मस्वीकृति, ध्यान और समाज द्वारा थोपे गए आदर्शों से स्वतंत्रता। डिप्रेशन को अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। ध्यान, आत्म अवलोकन और स्वाभाविक जीवन जीने से हम इस मानसिक स्थिति से मुक्त हो सकते हैं और वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ओशो ने डिप्रेशन को लेकर गहन चर्चा की है। आप ओशो के डिस्कोर्सेस सुनना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।